हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज करने वाले हैं कार्तिक महात्म का अध्याय 10। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान करते हैं, इसके बाद में कार्तिक महात्म शुरू कर लेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोविंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाथ में तुलसी दल ले लेंगे, इसके बाद में कथा शुरू करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, आपको नमस्कार है। अब कृपा कर आप यह बतलाइए कि जिस समय भगवान शंकर के माथे का तेज क्षीर सागर में डाला गया उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा, हे राजन, जब शंकर जी ने तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में व्याकुलता हुई, अधिक कहने से क्या है। चराचर चलायमान हो गए। शंकर सुमन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पिता ब्रह्मा जी के शरण में गए और सब ने मिलकर ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और उनकी स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह बड़ा ही भयंकर समय आया है, इसका नाश कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्य लोक में उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया। बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। वह विस्मित होकर ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र ही बताओ यह किसका बालक है। तब समुद्र ने कहा, हे प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता कि यह किसका बालक है। मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के तट संगम पर प्रकट हुआ है। अतः आप इस बालक का जाति कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बतलाइए। नारद जी ने कहा कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसे कह रहा था, उधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनको आकर्षण कर रहा था। अब तो उसने ब्रह्मा जी का गला जोर से पकड़ लिया, क्योंकि वे पीड़ित हो नेत्रों से आंसू डालने लगे। किसी प्रकार उन्होंने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर गला छुड़वाया और सागर से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरी आँखों से जो जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह पैदा होने के साथ ही तरुण हो गया था। इससे यह सब शास्त्रों का पारंगत, महापराक्रमी, महावीर, जवान और रण दुर्गम तथा सभी दैत्यों का पारंगत और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। यह कहीं भी हारेगा नहीं। एक भगवान शंकर को छोड़कर बाकी सबसे आश्वस्त होगा। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सुंदर, परम मनोहर, मृदुभाषिणी और क्षीरशील की सागर होगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, सागर से यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्याभिषेक कराया। फिर अंतर्ध्यान हो गए। अब तो उस बालक को देख सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कितने ही उपाय से उसका पालन कर बड़ा किया। फिर कालनेम नामक असुर को बुलाकर उसकी वृंदा नाम की पुत्री से उसका विवाह कर दिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से वह दैत्यों पर राज्य करने लगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भगवान शंकर की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैंने आज आप सभी लोगों से कार्तिक महात्म का अध्याय 10 कहा है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग कार्तिक का स्नान करते हैं उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।